नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता संसार क्रांति न्यूज़ से। देश और प्रदेश में नए वेरिएंट, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लॉकडाउन की जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके बीच एक नई बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिससे हम सबको क्लियर हो जाएगा कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए और देश के लिए खतरा है या नहीं। इसलिए अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को इन्फॉर्म करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच सके। दोस्तों, WHO की ऑफिशियल वेबसाइट यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से जो ओमिक्रॉन के बारे में जानकारियां मिली हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो हम सब देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ओमिक्रॉन के वायरस की फैलने की स्पीड को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है ये, लेकिन WHO के मुताबिक ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या ओमिक्रॉन के फैलने की स्पीड कोरोना के बाकी वेरिएंट्स और डेल्टा वेरिएंट सहित ज्यादा है या नहीं। साउथ अफ्रीका में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी जरूर है, लेकिन ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने की वजह से है या जो कोरोना है वो वाकई वहां पर डेल्टा वेरिएंट भी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, कितना घातक है ये वेरिएंट, सिवियरिटी कितनी है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। तो बता दें दोस्तों, WHO के अनुसार अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या डेल्टा वेरिएंट जो पिछला वेरिएंट था उससे घातक है या नहीं। साउथ अफ्रीका में बताया है WHO ने कि मरीजों की हॉस्पिटलाइजेशन में, यानी जो हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं मरीज, उनकी संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन इस पर रिसर्च की जा रही है कि क्या कारण है कि वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या ओमिक्रॉन उसका कारण है। दूसरा सबसे बड़ा जो जानकारी हम सबको जाननी है वो ये कि क्या लक्षण क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट के, क्या डेल्टा वेरिएंट से या कोरोना के दूसरे वेरिएंट से अलग है। तो WHO ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सुराग नहीं है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो लक्षण है वो डेल्टा वेरिएंट से अलग है, यानी सिमिलर ही सिम्टम्स अभी सामने आ रहे हैं और रिसर्च की जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के और क्या क्या इफेक्ट या लक्षण जो मनुष्य के शरीर पर पड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि क्या जिनको पहले कोरोना हो चुका है, दोस्तों सुनना ध्यान से, कि क्या उनको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से हो सकता है या होने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल, WHO ने माना है कि प्रारंभिक जो रिसर्च हुई है उसके आधार पर यह पता लगा है कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट से इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इस पर रिसर्च चल रही है कि क्या जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट से इंफेक्शन हो रहा है या नहीं, हो सकता है या नहीं। अब वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात करें अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, पहली डोज या दूसरी डोज, तो इस पर भी WHO कह रहा है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं। कुछ क्लियर नहीं है कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट पे, लेकिन WHO ने दोहराया है कि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपकी जो इस बीमारी को अगर किसी को हो जाए तो उसे सीवियर होने में और मृत्यु से बचने में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों वैक्सीन जरूर लगवाना। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो टेस्ट है वो अलग है क्या। दोस्तों WHO के अनुसार जो PCR है, जो RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट है, वो तो ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट कर ही रहा है, लेकिन इस बात की जांच की जा रही है कि क्या रैपिड टेस्ट जो हम किट से जल्दी से पता लगा लेते हैं कि कोरोना है कि नहीं व्यक्ति को, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं उसमें स्किप ना हो रहा हो या उस पर कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं, इसकी जांच भी अभी चल रही है। यानी अभी तक पूरी तरह क्लियरिफिकेशन इस बारे में नहीं है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट का अलग से टेस्ट होगा या बाकी टेस्ट से ओमिक्रॉन वेरिएंट को उसी तरह से पकड़ा जा सकता है जैसे डेल्टा वेरिएंट और अन्य वेरिएंट को पकड़ा जा रहा था। ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि इलाज क्या है, तो WHO की वेबसाइट साफ तौर से कहती है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और IL-6 जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो उतने ही इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं जितने कि पिछले वेरिएंट्स की इफेक्टिवनेस में दिखाई दे रहे थे। तो यानी कि ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो एक्शन है वो सिमिलर बताया है WHO ने, तो ये भी एक बड़ी जानकारी है। तो ट्रीटमेंट को लेकर अगर बात करें तो WHO ने बताया है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स इफेक्टिव हैं इस वेरिएंट में भी, प्रारंभिक तौर पर यह समझ में आ रहा है, लेकिन इस पर भी रिसर्च चल रही है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए या बाकी वेरिएंट्स की तरह इसका ट्रीटमेंट सिमिलर है। जो सबसे अंतिम सवाल पूछा जाता है कि इससे बचने के उपाय क्या अलग हैं क्या, तो आपको बता दें कि सेम उपाय बताए गए हैं WHO द्वारा, जैसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट्स और बाकी वेरिएंट से बचने के उपाय अब तक हम अपनाते रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर से ज़्यादा दूरी आप बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें, हाथों को अच्छी तरह से धोएं और साथ में जितना कम हो उतना ही ज़रूरी, अगर ना हो तो घर से बाहर निकलें। दूसरा, बच्चों को आप जरूर
सुरक्षित रखें, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ज़रूर सुरक्षित रखें, उनको खास तौर से आप निगरानी करने ध्यान दें, बुजुर्गों का आप खास तौर से ध्यान दें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी है ज़रूरी, जो सरकार का नारा है उसका भी आप पूरी तरह से पालन करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो लोग आज पैनिक में है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा पूरे देश में या प्रदेश में, या ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, उससे संबंधित मैंने आपको ये जानकारी इसलिए देनी जरूरी समझी ताकि हम लोग घबराएं नहीं, क्योंकि बचाव भी हमारे पास उपलब्ध है, ट्रीटमेंट भी कुछ हद तक हमारे पास उपलब्ध है और साथ में जो इसकी वैक्सीनेशन है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है कितना नहीं, इस पर अभी भी जांच चल रही है। तो इसीलिए पैनिक ना हो और विश्वास रखें हमारे साइंटिस्ट पर और हमारे डॉक्टर्स पर, वो जरूर हमारे समाज को इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी बचा लेंगे। ये थी खास पेशकश, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ।